अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड को मजीद डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को किस तरह से मालूम करेंगे, इसके साथ साथ डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को किस तरह से मालूम करेंगे, इसको आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि अक्सर ज्यादा एमसीक्यूज इस पर आते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आज के लेक्चर के बाद आप लोग आसानी के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में आसानी के साथ मालूम कर सकोगे। तो स्टार्ट लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैंने लिखा है नो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी हमने इससे पहले लेक्चर में यहां तक पढ़ा था, यानी यहां तक हमें मालूम है जो हमने पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आया था, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। यानी इससे हम रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या था कि अगर हमने ए और बी वेक्टर को आपस में प्लस करना है और इससे हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर को निकालना है, तो इसके लिए तरीका क्या था कि आप लोगों ने ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ क्या करना होगा, ऐड करना होगा और साथ में उसका स्क्वायर लेना होगा। फिर उसके साथ आप लोगों ने ए वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है उसको आप लोगों ने बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट के साथ ऐड करना होगा और साथ में इसका स्क्वायर लेना होगा। फिर उसके बाद दोनों को हम आपस में प्लस करेंगे और इसका अंडर रूट लेंगे, तो इससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मिल जाएगी। क्लियर? यानी यहां तक हमने कल पढ़ा था। इसी इक्वेशन की मदद से हम आसानी के साथ दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करके उससे हम रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हो और उसको हमने ऐड करना हो, तो वहां से हम किस तरह रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकेंगे। तो इसके लिए तरीका यह है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स है, एक वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है, तो बिल्कुल सेम तरीका है। तरीका यह है कि आप लोगों ने ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालना होगा, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालना होगा और जो तीसरा वेक्टर है यानी सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालना होगा और इन तीनों को आपस में क्या करना होगा, प्लस करना होगा और साथ में इसका स्क्वायर लेना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने ए का वाई कंपोनेंट निकालना होगा, बी का वाई कंपोनेंट निकालना होगा और सी वेक्टर का वाई कंपोनेंट निकालना होगा और इन तीनों को आपस में क्या करना होगा, प्लस करना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने स्क्वायर लेना होगा और अंडर रूट लेना होगा। तो आप लोग उन तीन वेक्टर से भी रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर तीन से ज्यादा हो, चार हो, पांच हो, छह हो, तो आप लोगों ने करना क्या है, जितने भी वेक्टर्स है उन सब का आप लोगों ने एक्स कंपोनेंट प्लस करना होगा और साथ में स्क्वायर लेना होगा और इसके साथ साथ जितने भी वेक्टर्स है उन सब का आप लोगों ने वाई कंपोनेंट निकालना होगा और आपस में प्लस करना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने स्क्वायर लेना होगा। तो फिर अंडर रूट लेके हम आसानी के साथ दो से ज्यादा वेक्टर्स की भी रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। आज के लेक्चर में हमारा जो मेन टारगेट है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यानी हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को जब आपस में प्लस करते हैं और इससे जब हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है तो उसके डायरेक्शन को हम किस तरह से निकालेंगे, इस पर काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। देखो, अगर आप लोगों को याद हो इससे पहले लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक का नाम हमने ए रखा था और दूसरे का नाम हमने बी रखा था। इससे ये हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला था। क्लियर? ये रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट था और ये रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट था। रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट था वो किसके बराबर था, ए एक्स प्लस बी एक्स, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट था वो किसके बराबर था, ए वाई प्लस बी वाई। अब यहां पर हम किस तरह से इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकालेंगे, मैं इससे पहले भी बार बार बता चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं। ये पॉइंट आप लोगों ने माइंड में रखना होगा कि जब भी हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को निकालते हैं तो उसकी डायरेक्शन को हम हमेशा से पॉजिटिव एक्स एक्स से लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, हमने इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारे पास कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो एंगल आप लोगों को नजर आ रहा है
ये अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, थीटा आर से। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम इस थीटा आर को किस तरह से निकालेंगे, इस रिजल्टेंट वेक्टर की इसी डायरेक्शन को हम किस तरह से निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला ये है। आप लोगों को पता है कि अब ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, तो इससे हमारे पास क्या बन चुका है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो अगर हम इस पर टेंजेंट थीटा अप्लाई करें, क्योंकि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहां पर अगर हमने इस एंगल को निकालना हो तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, आर वाई के, और बेस किसके बराबर है, आर एक्स के। क्लियर। तो इसी इक्वेशन की मदद से आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकाल सकते हो। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, टेंज को बुथ साइड डिवाइड करें, यहां से खत्म हो जाएगा, यहां पर नीचे आएगा, नीचे से जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। तो इस इक्वेशन की मदद से आप लोग आसानी के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की इसी डायरेक्शन को मालूम कर सकते हो। क्लियर। अब इसके बाद हमें पता है कि आर वाई किसके बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने तो आर वाई हमें गिवन में नहीं दिया होगा, उन्होंने तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन में दिया होगा, और इसी की मदद से हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को निकालेंगे। तो आर वाई किसके बराबर है, ए का जो वाई कंपोनेंट है प्लस बी का जो वाई कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय आर एक्स किसके बराबर है, ए का जो एक्स कंपोनेंट है और बी का जो एक्स कंपोनेंट है। तो इन दोनों को निकाल के आपस में प्लस करके और इन दोनों को निकाल के आपस में प्लस करके इसका टेंजेंट इनवर्स लेके तो आप लोग आसानी के साथ इस रिजल्टेंट वेक्टर की इसी डायरेक्शन को निकाल सकते हो। क्लियर। अब इसके बाद फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि ए और बी के साथ साथ अगर कोई तीसरा वेक्टर हो सी, या साथ में कोई चौथा वेक्टर हो डी, यानी अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स हो और उनको हमने ऐड करना हो तो इससे हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को हम किस तरह से निकालेंगे, तो बिल्कुल यही तरीका है, उससे भी हमारे पास कंप्लीटली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इक्वेशन को याद करना होगा। तो थीटा अपनी जगह पर, टेंजेंट इनवर्स भी अपनी जगह पर, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि किसके बराबर होगा, आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर हो तो यहाँ पर आर वाई की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, अगर 3 वेक्टर्स हो। अगर 4 हो तो डी वाई, अगर इससे भी ज्यादा हो तो वाई कंपोनेंट के साथ ऐड करते जाए। इसके साथ साथ नीचे हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ जाएंगे, यानी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, अगर 3 वेक्टर्स हो। अगर ज्यादा हो तो मजीद भी इसके साथ ऐड करिए, उनका एक्स कंपोनेंट इसके साथ ऐड करें और सॉल्व करें तो आप लोग 2 से ज्यादा वेक्टर से हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है उसकी डायरेक्शन को भी आसानी के साथ निकाल सकते हो। तो ये जो इक्वेशन है ये भी इंतहाई जरूरी है, इसको आप लोगों ने एमसीक्यूज में यूज करना होगा, ये भी जरूरी है, ये इसका थोड़ा एक्सटेंड फॉर्म है, तो इससे आप लोग आसानी के साथ 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर की डायरेक्शन को निकाल सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकाल सकते हो। अब इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन फॉर वेरियस क्वाड्रेंट, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं अक्सर क्लास में नोट करता हूं ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और ज्यादातर एमसीक्यूज इसी के बेस पर आते हैं जिसमें स्टूडेंट गलती करते हैं। तो आज इंशाल्लाह इसी लेक्चर में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन फॉर वेरियस क्वाड्रेंट, यानी डिफरेंट क्वाड्रेंट में हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को किस तरह से निकालेंगे। याद रखना स्टूडेंट, नंबर फर्स्ट, इफ आर एक्स एंड आर वाई आर पॉजिटिव देन थीटा आर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो लाई करेगी कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, एक रिजल्टेंट वेक्टर है और ये अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है और ये अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। तो अगर यहां पर हम देखें इसी रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और इसी रिजल्टेंट वेक्टर का ये जो वाई कंपोनेंट है ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। किस तरह से, यहां पर भी मैंने एक फिगर की मदद से ड्रा किया है कि अगर इसी रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव कहते हैं,
और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो, क्योंकि इसको भी हम पॉजिटिव कहते हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और उसकी डायरेक्शन ये होगी। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को हम हमेशा से पॉजिटिव एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो इस केस में ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है ये अभी आप लोग को नेक्स्ट इक्वेशन से क्लियर हो जाएगा। याद रखना, इस इक्वेशन से हमें जो एंगल मिलता है, अगर आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हो तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी, यानी रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इसी थीटा, इसी एंगल के ही बराबर होगी। मजीद क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट से। नंबर सेकंड, if rx is negative and ry is positive then theta r lies in second quadrant। याद रखना स्टूडेंट, अगर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की x कंपोनेंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो, यानी नेगेटिव हो हमारे पास, और इसके साथ साथ अगर हमारे पास जो y कंपोनेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव हो, तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? याद रखना स्टूडेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहने का मतलब ये है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। अगर इसी रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव हो, जैसा कि आप लोग को फिगर में नजर आ रहा है, ये y कंपोनेंट पॉजिटिव है, और अगर साथ में x कंपोनेंट हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, ये आप लोग को नजर आ रहा है, ये अब हमारे पास नेगेटिव x कंपोनेंट है, तो इस दौरान जो रिजल्टेंट वेक्टर लाई करेगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, क्योंकि इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। और यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन को किस तरह से निकालेंगे, तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हम रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन कंसीडर करते हैं वो हम पॉजिटिव एक्स से लेकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, यानी ये जो एंगल बनेगा ये अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी, जिसको मैंने थीटा आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन इसी फार्मूले से अगर आप लोग डायरेक्शन निकालोगे तो याद रखना स्टूडेंट, इसी फार्मूले की मदद से आप लोगों को ये वाला एंगल नहीं मिलेगा, आप लोगों को ये वाला एंगल मिलेगा जो कि एक्स एक्सिस के करीब है। तो यहां पर अगर हम देखें एक्स एक्सिस के करीब जो एंगल है वो ये वाला है कि वो ये वाला है, तो हमने देखा जो एंगल यहां पर एक्स एक्सिस के करीब है तो वो नेगेटिव एक्सिस के साथ है। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। इसी पॉइंट में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को इसी फार्मूले की मदद से जो एंगल मिलेगा वो ये वाला एंगल मिलेगा, यानी स्मॉल एंगल आप लोगों को मिलेगा। ये लार्ज एंगल है और ये स्मॉल एंगल है, यानी एक्स एक्सिस के करीब वाला एंगल मिलेगा। तो यहाँ पर जो करीब वाला एंगल है वो इसी नेगेटिव एक्सिस के करीब है, तो आप लोगों को ये वाला एंगल इसी फार्मूले की मदद से मिलेगा। और हमें जो रिक्वायर्ड है, जो हमारा असल टारगेट है, जो हमारा असल डायरेक्शन है वो ये है, हमने इसको निकालना है। तो इसी फार्मूले की मदद से आप लोगों को ये वाला एंगल मिलेगा और हम इस एंगल को मालूम करेंगे। इस एंगल को किस तरह से मालूम करेंगे, तो देखो हमें याद है, इतना तो हमें पता है कि कंप्लीट ये एंगल किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अगर हम 180 से इस कंप्लीट से अगर हम ये वाला माइनस करें तो हमें ये वाला मिल जाएगा कि नहीं। अगर हम 180 से ये वाला माइनस करें तो हमें ये थीटा आर जो एग्जैक्ट हमारा डायरेक्शन है वो हमें मिल जाएगा। तो हमने करना क्या है, इसी रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम करने के लिए, थीटा आर को मालूम करने के लिए हमने 180 से इसको माइनस करना होगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। फिर से बता रहा हूं क्योंकि इसी पॉइंट में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसी फार्मूले से आप लोगों को एग्जैक्टली ये वाला एंगल नहीं मिलेगा। जब हमारे पास एक कंपोनेंट नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, जैसा कि इस केस में है, यानी अगर हमारे पास आर एक्स नेगेटिव हो और आर वाई पॉजिटिव हो, तो इस केस में इसी फार्मूले से आपको जो एंगल मिलेगा वो इस एक्स एक्सिस के करीब वाला एंगल मिलेगा। क्लियर? यहां पर अगर हम देखें तो ये जो एंगल है स्मॉल एंगल, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के करीब है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के करीब है? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के करीब है, तो हमें ये वाला एंगल इस फार्मूले से मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल हमें मिलेगा तो हमने तो इसी को निकालना है। फिर इसके लिए तरीका ये है, अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकालना है तो हमने 180 से इसको माइनस करना होगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि इस केस में तो ठीक है, लेकिन अगर ये वाला केस हो तो फिर आपको एग्जैक्टली इसी फार्मूले से
रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन नहीं मिलेगी। फिर इसके लिए तरीका क्या है कि आप लोगों ने 180 से ये वाला एंगल क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्लियर? और आपको डायरेक्ट भी पता चलेगा कि अगर हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट है वो माइनस में हो और वाई कंपोनेंट हमारे पास प्लस में हो, तो इससे आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि इस केस में हमें जो एंगल मिलेगा वो ये वाला एंगल मिलेगा। तो फिर आप लोगों ने माइनस करना होगा। और इसके साथ साथ ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में आता है कि अगर एक्स कंपोनेंट नेगेटिव हो और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव हो, तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इस पर भी काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। अब थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। इफ rx एंड ry बोथ आर नेगेटिव, देन थीटा r यानी रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी या जो रिजल्टेंट वेक्टर होगी वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। याद रखना स्टूडेंट, अगर रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों नेगेटिव हो तो इस दौरान जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस पर एमसीक्यूज आता है। डायरी की आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट में x कंपोनेंट भी नेगेटिव हो और y कंपोनेंट भी नेगेटिव हो और आप लोगों से पूछा गया हो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो डायरी की आपको पता होना चाहिए कि वो अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस तरह से, यहां पर अब आप लोग देखो, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट है और ये रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट है। तो x कंपोनेंट भी नेगेटिव है और y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, तो आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो इसी क्वाड्रेंट में मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। इसके साथ साथ अब हम इसकी डायरेक्शन को किस तरह से निकालेंगे, तो आप लोगों को पता है इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, पॉजिटिव एक्स एक्स से लेकर एंटी क्लॉकवाइज में हम जाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक ये अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी, जिसको हम थीटा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये जो फार्मूला है मैं फिर से बता रहा हूं, ये डायरेक्टली आपको ये वाला एंगल नहीं देगा। मैंने बार बार आप लोग को पहले केस में भी बता दिया, सेकंड केस में भी मैंने आप लोग को बता दिया कि इसी फार्मूले से आपको जो एंगल मिलेगा वो स्मॉल एंगल होगा और वो एक्स एक्सिस के करीब वाला एंगल होगा। जैसा कि यहाँ पर हमें स्मॉल एंगल मिला जो कि एक्स एक्सिस के करीब यहाँ पर पॉजिटिव के साथ था, ठीक है, तो इस केस में ठीक था। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें फिर ये एंगल मिलता है, अगर ये एंगल फार्मूले से मिलता है तो हमने तो ये निकालना है। अब अगर इस केस में हम देखें तो यहाँ पर हमें ये एंगल मिलेगा, जब ये एंगल हमें मिलेगा तो हमने तो इसको निकालना है, हमने किसको निकालना है, इसको निकालना है। इसी फार्मूले से हमें कौन सा एंगल मिलेगा जो कि एक्स एक्सिस के करीब है। अब एक्स एक्सिस के करीब कौन सा एंगल है, ये वाला स्मॉल एंगल है, ठीक है, तो हमने तो इसको नहीं निकालना है, हमने इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए अब तरीका क्या है, अगर फार्मूले से हमें एंगल मिल जाए ये वाला, हमें ये वाला मिलेगा, जब ये वाला मिलेगा तो हमने क्या करना होगा, इसको निकालना होगा। इसके लिए तरीका क्या है, अब हमें मालूम है, इतना तो हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, ये 180 है, ये कितना है, ये 180 है। तो अगर 180 के साथ हम इसको प्लस करें, यहां से जो एंगल इस फार्मूले की मदद से हमें मिलता है, अगर इस 180 के साथ हम इसको प्लस करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो हमने क्या करना होगा इस केस में कि 180 के साथ आप लोगों ने इसी एंगल को ऐड करना होगा, 180 के साथ आप लोगों ने थीटा को ऐड करना होगा, तो तब आगे जाके आपको रिजल्टेंट वेक्टर की जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है वो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इसको भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4, if rx is positive and ry is negative then theta r lies in fourth quadrant। अगर आप लोगों के पास जो y कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का अगर वो नेगेटिव हो और x कंपोनेंट पॉजिटिव हो, तो याद रखना स्टूडेंट, डायरी की आप लोगों को पता होना चाहिए, इस पर एमसीक्यूज आते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर लाई करेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर, क्योंकि इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब यहां पर अगर हमने डायरेक्शन को मालूम करना है तो अब डायरेक्शन को हम किस तरह से मालूम करेंगे, देखो इसके लिए तरीका ये है, मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया था कि जब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स, अगर आर वाई नेगेटिव हो और आर एक्स पॉजिटिव हो तो इससे हमें जो एंगल मिलेगा वो ये वाला एंगल मिलेगा। कौन सा वाला एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि इसी फार्मूले की मदद से हमें जो एंगल मिलता है वो वही स्मॉल एंगल होगा जो कि एक्स एक्सिस के करीब होगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस केस में हमें ये वाला एंगल मिलेगा,
इसी फार्मूले से हमें ये वाला एंगल मिलेगा, ये जो आप लोग को नजर आ रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल अब इस एक्स एक्सिस के करीब है और अब पॉजिटिव एक्सिस के करीब है, ठीक है। लेकिन हमारा जो असल डायरेक्शन है वो इस रिजल्टेंट वेक्टर का कौन सा डायरेक्शन होगा? अगर रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला हो तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाएंगे, तो यहां से लेकर यहां तक ये अब हमारे पास क्या है? एग्जैक्ट डायरेक्शन है इस रिजल्टेंट वेक्टर का, जिसको हम थीटा आर कहेंगे। अब फार्मूला तो हमें ये वाला एंगल देता है, तो हमने इस एंगल को किस तरह से निकालना होगा? अब आसान है, हमें पता है कि ये कंप्लीट जो सर्कल है वो किसके बराबर होता है? वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये जो कंप्लीट सर्कल है ये हमारे पास किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर 360 से हम ये वाला माइनस करें, अगर इस 360 से हम ये वाला माइनस करें तो हमारे पास ये वाला रह जाएगा, जो कि एग्जैक्ट डायरेक्शन है किस चीज का? फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर का। तो इस केस में आप लोगों ने करना क्या होगा? 360 से ये वाला एंगल आप लोगों ने माइनस करना होगा। जो एंगल आप लोगों को इसी फार्मूले से मिलेगा, तो इस केस में आप लोगों ने करना क्या है कि ये वाला एंगल पर आप लोगों ने 360 से माइनस करना होगा, तो तब जाके हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। इस पर काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, मैंने पहले भी बता दिया था। आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टेटमेंट में अगर कहा गया हो कि आर एक्स एंड आर वाई दोनों पॉजिटिव है, तो फिर आप लोग को डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर आप लोगों ने डायरेक्शन मालूम करना है तो डायरेक्टली इसी फार्मूले से आप लोग मालूम कर सकते हो। इसके साथ अगर स्टेटमेंट में कहा गया हो कि जो y कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है और x कंपोनेंट हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, और आप लोगों से पूछा गया हो कि रिजल्टेंट वेक्टर अब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो अब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसके साथ साथ अगर डायरेक्शन के बारे में पूछा जाए तो इसी फार्मूले से आप लोगों को डायरेक्टली जो है ना रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नहीं मिलेगा। फिर आप लोगों ने करना क्या होगा? आप लोगों को ये वाला एंगल मिलेगा, तो आप लोगों ने 180 से उस एंगल को माइनस करना होगा, तब आप लोग एग्जैक्ट डायरेक्शन को मालूम कर सकोगे। इसके साथ साथ अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव हो, यानी x भी नेगेटिव हो साथ में y भी नेगेटिव हो, तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट वेक्टर अब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और इस केस में अगर इस फार्मूले की मदद से आप लोग डायरेक्शन को निकालना चाहते हो, तो तरीका क्या है? यहाँ से जो एंगल आपको मिलेगा उसको आप लोगों ने 180 के साथ फिर क्या करना होगा? प्लस करना होगा, तो तब आप लोग एग्जैक्ट डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप लोग के पास y नेगेटिव हो x पॉजिटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और अगर आप लोगों ने डायरेक्शन को मालूम करना है तो यहाँ इसी फार्मूले से जो एंगल मिलेगा उसको आप लोगों ने 360 से माइनस करना होगा, तब जाके आप एग्जैक्ट डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। अब नीचे मैंने एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट लिखा है, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि हम दो वेक्टर्स को आपस में किस तरह से प्लस करते हैं। तो इस फार्मूले के अलावा आप लोग डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये दो वेक्टर्स के लिए है, ज्यादा वेक्टर के लिए नहीं है। अगर दो वेक्टर्स को आप लोगों ने आपस में प्लस करना हो और इससे आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना हो, तो आप इसी फार्मूले को यूज कर सकते हो। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए है और एक बी है, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर पुट करके साथ में स्क्वायर, प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है साथ में स्क्वायर लेकर प्लस 2ab एंड cos थीटा। एंगल कौन सा होगा? ए और बी के बिटवीन, यानी उनके टेल्स के बिटवीन जो एंगल है आप लोगों ने उसी एंगल को लेना होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ए वेक्टर है, क्लियर, और ये अब हमारे पास कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है। इन दोनों को हमने प्लस करना है और इससे हमने रिजल्टेंट वेक्टर को निकालना है। तो याद रखना ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये इन दोनों के टेल के बिटवीन होगा, क्लियर। तो आप लोग इसी फार्मूले की मदद से आसानी के साथ इन दो वेक्टर्स को आपस में प्लस कर सकते हो और रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। आप लोगों ने करना क्या होगा? गिवन में ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर पुट करना होगा, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर पुट करना होगा साथ में स्क्वायर लेके प्लस 2ab, फिर ab को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा cos थीटा, थीटा की जगह पर आप लोगों ने ये वाला एंगल लेना होगा। तो फिर सॉल्व करके आप आसानी के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। तो ये वाला इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप आसानी के साथ दो वेक्टर्स को आपस में प्लस करके रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन
एंगल इन दोनों वेक्टर्स के टेल्स के बिटवीन अगर एंगल हमारे पास क्या हो, 0 हो, तो इस केस में आप लोग के पास जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। स्टेटमेंट में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अगर दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 0 हो तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, बोथ ए एंड बी होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे केस में रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन भी ये हो और बी वेक्टर की डायरेक्शन भी ये हो, तो इस केस में हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो मैक्सिमम होगी। इसके साथ साथ अगर ए और बी को हमने ऐड करना है और इससे हमने रिजल्टेंट वेक्टर को निकालना है, लेकिन दोनों के बिटवीन जो एंगल है अब वो 180 डिग्री है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। जनरली एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर्स के बिटवीन हमारे पास जो एंगल है वो 180 डिग्री है या एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो इस दौरान रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, बोथ ए एंड बी होगा, नन ऑफ दीज होगा, कुछ डिफरेंट ऑप्शन होंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे, बाकी इंशाल्लाह इसको हम एमसीक्यूज में भी यूज करेंगे तो तब आप लोग को पता चल जाएगा। यानी दो वेक्टर्स को अगर आप लोगों ने ऐड करना हो तो आसानी के साथ इसी फार्मूले को यूज करके आप रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। इसके साथ साथ यहां पर एक और फार्मूला मैंने लिखा है कि अगर आप लोगों ने ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला मेथड को यूज नहीं करना है, जैसा कि डायरेक्टली दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करके इसी फार्मूले से हम आसानी के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं, तो इसी तरह आप लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड को यूज ना करके आप आसानी के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को इसी फार्मूले की मदद से निकाल सकते हो। जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया कि हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, अगर इन दोनों को आपने ऐड किया और इससे हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को आप किस तरह से मालूम करोगे, बगैर किसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड के। तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज करना होगा। रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किसके बराबर होगी, टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा, यानी बी का जो मैग्नीट्यूड है और यहां पर ये जो एंगल है वो आप लोगों ने लेना होगा, डिवाइड बाय ए का जो मैग्नीट्यूड है वो आप लोगों ने लेना होगा प्लस बी कास थीटा, यानी बी का जो मैग्नीट्यूड है और साथ में यहां पर इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो लेना होगा और कास का फंक्शन। इसको सॉल्व करके आप लोग आसानी के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकाल सकते हो। इसके लिए फिर y कंपोनेंट x कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, तो आसानी के साथ इसी फार्मूले को यूज करके जब आप लोगों ने दो वेक्टर्स को आपस में प्लस करना है तो उससे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलती है उसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हो। बिल्कुल यहां पर भी इसी तरह से यहां पर भी अगर आप लोगों ने दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है और बगैर इसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, यानी अगर आप लोगों ने x और y कंपोनेंट को नहीं निकालना है तो आसानी के साथ इसी फार्मूले को यूज करके आप लोग दो वेक्टर्स की जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह इसके बाद अगर कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स रह गए हो उनको हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस टॉपिक के साथ रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज है उसको हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे।